भाइयों राम राम। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया था कि ध्वजाधारी खेड़े के जो बड़े में ध्वजाधारी खेड़ा है, ये बलि का यज्ञ का टिल्ला है। जैसे मैंने बताया कि मथुरा में भी यज्ञ का टिल्ला है, जो यज्ञ करे थे राजा बलि ने 99 यज्ञ करे थे, उनमें से एक यज्ञ जो है बड़ा गांव में भी हुआ था। उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। राजा बलि जब बोल रहे हैं हम, राजा बलि एक्चुअल में पाताल लोक का जो राज्य दिया था विष्णु ने राजा बलि को, तो राजा बलि ने बहुत सारे यज्ञ किए। वो तीनों लोक का जो राज्य ले लिया था, उसकी कहानी है ये पौराणिक कथा। तो वो मैं आपको बताना चाहूँ कि महाराजा बलि के बारे में एक पौराणिक कथा है कि ये पिछले जन्म में, जो जन्म महाराजा बलि के रूप में लिया था, उससे पिछले जन्म में ये जुआरी था, जुआ खेला करते। और उसके बाद जो है एक बार जो है इनको एक वेश्या पे मोहित हो गए थे ये, उनके लिए एक हार बनवाया इन्होंने, और वो सोने का हार लेके ये जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने से पहले इन्होंने वो हार जो है शिव जी के ऊपर अर्पित कर दिया। जब ये भगवान के पास गए तो भगवान ने, यमराज ने इनसे पूछा कि भाई सारी ज़िंदगी तुमने बुरे कर्म किए, वेश्यावृत्ति की, जुआ खेला, तो अच्छा कर्म एक ही किया कि तने सोने का हार जो है शिव जी पर अर्पित किया। आप बताओ कि भाई पापों का पहले प्रायश्चित करोगे या पुण्य का फल लेना चाहोगे? तो इन्होंने बोला कि पुण्य का फल जो है मैं पहले लेना चाहूँगा। तो भगवान ने इनको इंद्र का सिंहासन कुछ समय के लिए दे दिया। जैसे ही इंद्र के सिंहासन पर बैठे, इन्होंने अपनी शक्ति अर्जित कर ली, दैत्य जाति होया करती इनकी, तो इन्होंने तीनों लोकों पर राज स्थापित कर दिया। तो यहाँ से जो पौराणिक कथा शुरू होती है, उसके बाद जो है ये किस कुल में पैदा हुए, ये जो है ऋषि कश्यप के कुल के कहानी है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो थे ये। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, अल्लाद, प्रहलाद, सहलाद। असुर जाति, दैव्य जाति जिसने बोला है। तो प्रहलाद के पैदा हुए विरोचन, और उनकी जो पत्नी थी विशालाक्षी, और उनके ये राजा बलि पैदा हुए। विरोचन पिताजी थे और माता विशालाक्षी थी। और राजा बलि की एक बेटी थी रतनमाला, जो बाद में अगले जन्म में पुतना बनी। तो जो वामन विष्णु जी का हम अवतार बोल रहे हैं, उन्होंने ऋषि कश्यप, उन्हीं के परिवार में जो है जन्म लिया। जो ऋषि कश्यप है उनके उसमें ये विष्णु जी का 5वां अवतार था। और बोने के रूप में, मतलब वामन जो है बोने के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो जो समुद्र मंथन के बारे में पढ़ो हो आप, वो अमृत निकला और अमृत जो है दैत्यों ने ज़्यादा ले लिया। तो उस वे में जो इनकी शक्ति बढ़ गई और राजा बलि जो बहुत शक्तिशाली हो गए और तीनों लोगों का राज इनके पास हो गया। तो इनकी राजधानी मानी गई है तीनों लोगों के शासन के बाद भी, पाताल लोक, आसमान लोक, धरती लोक। और उसमें जो राजधानी बनाई थी उन्होंने केरल में बनाई थी, जो है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो साउथ में है, उसको इन्होंने, राजा बलि ने अपनी राजधानी बनाई थी। ये अहंकारी थे, दानवीर भी बहुत अच्छे थे, विष्णु के भगत थे, देवताओं से इन्होंने ईर्ष्या कराया करते। इंद्रदेव का सिंहासन इन्होंने ले लिया था। शुक्राचार्य इनके गुरु थे। तो जो यज्ञ कर रहे थे, 99 में यज्ञ कर रहे थे, उसका डिक्लेरेशन किया था इन्होंने, तो शायद वो पूरा नहीं हो पाया था। तो जो बड़ा है अपना टिल्ला, इसको हम अब बलि का टिल्ला बोलेंगे, राजा बलि का यज्ञ का टिल्ला। तो यहाँ पे हमारे ध्वजाधारी खेड़े हैं, जो हम बलि चढ़ाते हैं। जो पेड़ का तना होता है वो, उसको बलि बोलते हैं। बलि राजा बलि को याद रखने के लिए उससे कनेक्टेड है, कोई पशु बलि या मानव बलि नहीं है। वो लकड़ी है, वो पेड़ का तना है, और उसके ऊपर ध्वजा बांध के झंडा लगा हुए हैं। तो कुछ बच्चे पूछे हैं कि बलि नहीं चढ़ाना तो प्रतिबंधित है। वो बलि नहीं भाई, बलि राजा बलि को याद रखने के लिए बलि बोला है पेड़ के तने को। तो इसमें जो है 3 वचन लिए थे विष्णु जी ने, वामन बन के, बोना बन के। उनके शुक्राचार्य गुरु जो थे, उन्होंने पहचान भी लिया था उसको, बोला महाराजा बलि को कि इसको वचन मत दिए, ये विष्णु हैं। तो वो मान्या नहीं। तो उसने 3 पग जो है ज़मीन मांग ली थी,
तो पहला पग जो है भूमंडल माप दिया, दूसरे पग तस्वर्ग माप दिया, तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया और उसको पाताल लोक में धका दिया और पाताल लोक में बोल दिया कि पाताल लोक में आपका साम्राज्य रहेगा। फिर बहुत ही तपस्या करके महाराजा बलि ने विष्णु को जो है अपना रक्षक बनाया कि पाताल लोक में आप रक्षक रहोगे मेरे। तो रक्षक कब तक रहेंगे, तो वहाँ रक्षाबंधन से लेकर के और धनतेरस तक उन्होंने वचन दिया कि रक्षाबंधन से धनतेरस तक जो है मैं पाताल लोक में आपका रक्षक बन के रहूँगा। उसके बाद जो है लक्ष्मी जी परेशान होगी। लक्ष्मी जी महाराजा बलि की बहन बन के रक्षाबंधन के दिन महाराजा बलि के पास गई और उनको जो है राखी बांध करके उनसे अपना विष्णु भगवान को वापस मांग लिया और कहने लगे कि हर साल हम रक्षाबंधन से धनतेरस तक आपके लोक में आया करेंगे, पाताल लोक में, और आपके साथ रहा करेंगे। तो ये पौराणिक कहानियाँ हैं। तो इसमें जो है हमारे जो भृगु और भृगिश जो ऋषि थे वो भी इनके परिवार में थे। जो हम सुनते हैं कि भृगु मारी लात, विष्णु का क्या बिगड़ो, जो भृगु मारी लात, वो भी। तो देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य माना गया है उनको। शुक्राचार्य जो है उनके गुरु हैं। तो इसमें जो है ये पौराणिक कथाएं हैं। तो बलि मैंने बताया कि जो हमारा मान गोत्र है वो बड़ा बादशाह गांव जो है वहाँ पे इसका बलि का यज्ञ किया, जो उसका टीला बना हुआ है। और वहाँ पे पहले बादशाह होया करता, फिर बड़ा गांव उसके ऊपर बस गया। और वहाँ पे खेड़े की मान्यता है हमारी कि हम सफ़ेदे की या अशोका की पेड़ की जो तना है उसकी जो है बड़ी गाड्डे हैं, लकड़ी जो है तना जो है, और उसके ऊपर ध्वजा चढ़ाए हैं, फ्लैग रहे हैं उसमें, उसको बोल रहे हैं बलि, मतलब राजा बलि को याद रखने के लिए। और अश्वमेघ यज्ञ किए थे तो लोगों को दिखाई दिया है कई बार गाँव में, एक पंडित जी को भी दिखाई दिया, एक दो को और दिखाई दिया, तो घोड़े पर सवार और हाथ में झंडा लेकर दिखाई देते हैं। तो उसमें जो मनोकामना पूरी होती हैं, जो इससे मांगते हैं परमात्मा देता है, जो भी मनोकामना पूरी सच्चे दिल से मांगते हैं। तो अब मैं दिवाली पे जब देखा तो काफ़ी भीड़ थी हमारे गांव में, बहुत लोग आने लग गए जो बाहर रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत, हमारे मेंबर, हमारे बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस बात में कि बाहर से लोग आए हैं, उनकी पार्किंग की सुविधा बड़ी, जो मैंने बोला कि जो पेड़ का तना है वो अवेलेबल हो वहाँ पे, ताकि बड़ी जो है कोई भी आवे वो चढ़ा सके। और ध्वजा तो अवेलेबल है ही वहाँ पे, प्रसाद भी मिल जिए है। पंडितां का बड़ी शॉर्टेज हो है दिवाली में। पंडित खेता में थाना पे बिजे हैं, वहाँ पितरा ने जो कपड़े पर आए हैं, तो पंडित बहुत बिजी हो जाए। तो खेड़े पे कोई पूजा करवाना चाहे तो वहाँ भी पंडितों का अरेंजमेंट किया जाए। तो ये हमारी एक पौराणिक कथा थी। तो अगली वीडियो में फिर नया मैटर लेके जाऊँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा रहा है, तो सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास आओगी। धन्यवाद भाइयों।